नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जिसमें अवधूत गीता का उपाख्यान। अवधूत एक परिव्राजक हैं, एक संत हैं, एक महात्मा हैं, एक ब्रह्मज्ञ ऋषि हैं, जीवन मुक्त हैं, जो भी कहिए। वे घूमते घूमते संसार में इधर उधर विचरण कर रहे हैं और उनकी मुलाकात राजा यदु से होती है। राजा यदु उनको देखकर उनसे प्रभावित होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हुई, आपको ऐसा ज्ञान, ऐसी शांति इत्यादि आपको कैसे प्राप्त हुई। कुतिव बुद्धि इयं ब्रह्मन् अकर्तुः सुविशारदाः याम आसाद्य भवान लोकम विद्वांस चरति बालवत। बालक की तरह आप विद्वान होते हुए भी उस बुद्धि को आश्रय करके, जो सुविशारद है, एक्सपर्ट बुद्धि को लेकर आप संसार में बालक की तरह कैसे विचरण करते हैं, आपको यह बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, यह मुझे बता दी। और उसके बाद में और भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप हैं, समर्थ हैं, सक्षम हैं, एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, विद्वान हैं, सुंदर दिखने में हैं, आप बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, मधुभाषित हैं और कुछ करते भी नहीं हैं, कुछ इच्छा भी नहीं है और जड़ और उन्मत्त पिशाच की तरह रहते हैं। और संसार के लोग जो काम मोह लोभ आदि के अग्नि में जल रहे हैं, ऐसे संसार में चारों ओर लोगों के जलते हुए भी आप बिल्कुल ऐसे मुक्त हैं, बिना संसार की ज्वाला को आप अनुभव नहीं करते। जिस प्रकार से एक हाथी अगर गंगा के भीतर पड़ा रहे, बैठा रहे और चारों ओर दावाग्नि जल रही हो, जंगल जल रहा हो, उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे आप कैसे। देखिए, इसका थोड़ा सा चिंतन करने से ही आनंद होता है। संसार में चारों ओर लोग काम क्रोध लोभ से जल रहे हैं, लोभ है, डिजायर्स हैं, उसमें लोग घबरा रहे हैं, जल रहे हैं, चिंता ज्वाला से जल रहे हैं, डिप्रेशन से जल रहे हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति शांत रहे, किसी प्रकार की ज्वाला, किसी प्रकार का कष्ट न होवे, कैसी अद्भुत बात। तो राजा यदु ने इन अवधूत में उस बात को देखा और उनसे प्रश्न किया कि यह आपको ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हुई। और यदु उसके बाद में कहते हैं कि मैंने ये बात, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, बहुत से गुरुओं से प्राप्त। और उसके बाद वे अपने 24 गुरुओं के नाम गिनाते हैं और एक एक गुरु का से उन्होंने क्या क्या सीखा उसका वर्णन कर। और यह वर्णन हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, प्रत्येक वस्तु से कैसी गहरी बातें उन्होंने सीखी है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। पिछली बार पहले उन्होंने 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनसे कौन सी बातें जो सीखी वह सीख बताया। उसके बाद में सूर्य और चंद्र से क्या सीखा वह बताया। और अब एक कहानी के माध्यम से उन्होंने कपोत से क्या सीखा, एक कबूतर से क्या सीखा, कबूतर की कहानी का बताई उन्होंने। कबूतर की कहानी सुनाई है। कबूतर और एक कबूतरी, किस प्रकार से वो गृहस्थ थे, रहते थे और किस प्रकार से अपने मोह के कारण कष्ट को उन्होंने प्राप्त किया, उसका वर्णन हमने रैपिडली पिछली बार देखा था। थोड़ा सा उस पर पुनः विचार किया। मैंने कहा था कि वह जो वर्णन है वह अत्यंत, जिसे आप कह सकते हैं, विविड, बहुत ही सुंदर वर्णन है, वेरी वेरी विविड,
वर्णन है उसको संक्षेप में फिर देखें, क्योंकि उसके अंदर अवधूत कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिंट्स देते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो केवल बहुत सारगर्भित शब्द हैं। जैसे वे सबसे पहले कहते हैं अति स्नेह न कर्तव्य, अति स्नेह अति प्रसंग न कर्तव्य। हमें कभी भी किसी से अधिक स्नेह नहीं करना चाहिए और अधिक प्रसंग यानी आसक्ति नहीं होना चाहिए, बहुत मेल मिलाप बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। हम इसके बारे में केयरफुल नहीं रहते। स्नेह तो ठीक है, प्रेम ठीक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ड्यूटी इज सेल्डम स्वीट। हम कर्तव्य संसार में करते हैं अपने पिता माता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, भाइयों इत्यादि सभी के प्रति, और ये कर्तव्य जो हैं वे कभी मीठे नहीं, कड़ू होते हैं, कठोर होते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं इट बिकम्स द व्हील ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य का जो चक्र है वो घिसता है। जब उसके अंदर तेल लगाओ ना, स्नेह, स्नेह यानी क्या, चिकना, तो हम लुब्रिकेशन करते हैं ना सब जगह। तो अब लुब्रिकेशन जब कर देते हैं तो वो ड्यूटी जो है वो मधुर हो जाती है। तो यहां तक तो ठीक है, हम अपने मित्रों से, अपने संसार में जहां पर हम रह रहे हैं सबसे स्नेह तो कीजिए, अच्छी तरह मिलिए, प्रेम से बातचीत करिए, लेकिन अति स्नेह मत करिए। डोंट गेट टू अटैच्ड, डोंट बी टू मच अटैच्ड टू एनीथिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वी आर नॉट केयरफुल अबाउट इट। याद रखिए यह ग्रंथ आध्यात्मिक साधकों के लिए है और उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। यहां पर अभी हम देखेंगे कपोत का दृष्टांत दिया गया है कि कपोत और कपोती, कबूतर और कबूतरी, पीजन एंड शी पीजन, वो दोनों से इतने अधिक आसक्त थे, एक दूसरे से प्रति अधिक इतने आसक्त थे कि वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी मानो खत्म हो गई थी। एक बुद्धि, एक मन, एक प्राण, जैसा यह करे वैसा वह करे, इस प्रकार से बहुत ही बिल्कुल पिक्चरस्क विविड डिस्क्रिप्शन इसका यहाँ पर दिया गया है। इतना नहीं होना चाहिए। और अपने बच्चों में इतने अधिक आसक्त हो गए कि बच्चों के कारण, ठीक है तो चल रहा है, बच्चों के कारण उनको बहुत कष्ट यानी मृत्यु तक हो गई थी। तो यहां पर स्पष्ट कहा गया है अति स्नेह न कर्तव्य, अति प्रसंग यानी बहुत मेल मिलाप नहीं, बाबा थोड़ा दूरी रहो। ये चीज सामान्यतः हम केयरफुल नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने आज इसको पुनः उठाया है। यह श्लोक और अंत में 2 श्लोक और हैं जहां पर इस कविता, इस कहानी का कंक्लूजन दिया गया। तो पहला कंक्लूजन, पहला उसका प्रारंभ में ही सार दे दिया गया है। अति स्नेह अति प्रसंग न कर्तव्य, थोड़ा तो करो, नहीं तो क्या होगा, कुर्वन और क्या, केनचित क्वचित, कहीं भी किसी के साथ बी रिजर्व्ड, अपने आप में रहो, नहीं तो फंस जाओ। दुर्भाग्य यह है कि संसार में हम लोग फंसने को सुख मानते हैं, चाहते हैं फंसना, जानबूझकर चाहते हैं फंसना, और उसके बाद में कष्ट पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। संसार में क्या नहीं होता, परिवार में, स्त्री पुत्र में इत्यादि में क्या क्या नहीं होता, सारी समस्याएं होती हैं, और उसका इंगित यहाँ पर छोटा सा प्रारंभ में किया गया है। क्वापि, किसी से भी नहीं और कभी भी नहीं। कुर्वन, नहीं तो क्या होगा, संताप होगा, कष्ट होगा, ज्वाला होगी। स्नेह तो ठीक है, घी लगाया तो अच्छा है, चिकना है, मक्खन लगाया तो चिकना है, घी के बाद अगर आग में डालोगे आहुति होगी तो संताप होगा, तो उसमें कष्ट होता है। यह बात अवधूत ने कही। उसके बाद में हम रैपिडली देख जाएंगे, 2 कपोत थे, एक नीड़ में एक जंगल में रहते थे, एक उन्होंने एक घोंसला बना के दोनों साथ में रहते थे, और दोनों
स्नेह गुणित हृदयो, स्नेह रूपी गुण यानी एक रस्सी से मानो उनके हृदय बंधे हुए थे। ठीक है, गृह धर्मिनो, गृहस्थ थे। और क्या, दृष्टिम दृष्टिया अंगम अंगे न बुद्धिम बुद्धिया बंधा, दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि उनकी बंधी हुई थी। इतने एक दूसरे से इंटेंसली आसक्त थे। और शय्या अशन नटन आस्थान वार्ता क्रीड़ा अशन, जो भी कार्य होता था, उठना बैठना सोना चलना सब एक साथ करते थे। दोनों में बहुत विश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक दूसरे में बहुत अधिक अंडरस्टैंडिंग। सच पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में इस प्रकार के गृहस्थ होना कि बहुत अच्छी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी प्रकार का परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, ये बहुत मुश्किल है। तो इस दृष्टि से वे लोग अच्छे थे। ये कह सकते हैं हम कि वो लोग अच्छे थे और एक साथ रहते थे, कहीं प्रकार से किसी के प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सुखपूर्वक रहते थे। लेकिन अब आप लोग जानिए, मैं तो नहीं जानता, लेकिन कोई बिल्कुल 100% सुखी गृहस्थ मुझे नहीं मालूम कि ऐसे कोई संभव है क्या। कोई रेयर कपल होते हैं जो बिल्कुल 100% सुखी होवें, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग और मनमुटाव और ये सब तो होते ही रहते हैं। तो जो हो, इसके बाद में यहाँ पर और भी कुछ वर्ड्स का उपयोग किया गया है। कहते हैं कि दोनों एक साथ रहते थे संसार जहाँ पे, और वह जो पति था वह अपनी पत्नी जो चाहता था वैसा करता था, जो वस्तु चाहता था वो उसको, उसकी कामना उसकी पूर्ण करता था, क्योंकि वह अजितेंद्रिय था। अगर जितेंद्रिय नहीं हुए, सेल्फ कंट्रोल नहीं हुआ, भोग की इच्छा हुई, तो यू बिकम बाउंड, आप किसी न किसी के गुलाम हो जाओगे। अब इनके बच्चे हुए, उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा वर्ण शब्द का उपयोग किया है 58 श्लोक में। रचित अवयवा हरे ही शक्ति भी दुर्विभाव्य भी, पर भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उनके अवयव, उनके जो अंग थे वह रचित थे। एक छोटा सा बच्चा निकला, कैसा अंडे में से कैसा बना हुआ निकला, ऐसा मॉडर्न साइंस भी नहीं करता। कंप्यूटर बना दिया उन्होंने, लेकिन जो ह्यूमन कंप्यूटर यानी एक प्राणी का निर्माण भगवान ने किया है, वैसा मानव भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा अचिंत्य दुर्विभाव्य, इसको समझा नहीं जा सकता। ऐसी भगवान की शक्ति से उनके अवयव निर्मित हुए। उन्होंने, दोनों ने पुत्र वत्सल थे, तीन दोनों, यानी पुत्रों को प्रेम करते थे। उन्होंने उनको धीरे धीरे बड़ा किया और उनका जो बच्चों का कल कल करना, खेलना, रोना, हंसना, उनसे खूब आनंद आता है बच्चों को। इसीलिए कहते हैं ना, नंदन बोलते हैं, देवकी नंदन, नंदनंदन, नंदन यानी आनंद देने वाले। बच्चे जो हैं माता पिता को खूब आनंद देते हैं। इस प्रकार से मुदम आपतु, खूब आनंद हुआ, उनको बहुत आनंद प्राप्त करने लगे। अब 61 श्लोक में कहा है, स्नेह अनुबद्ध हृदय अन्योन्यम विष्णु माया विमोहितो दीन धियो। यहाँ पर यह दीन धी बुद्धि, दीन बुद्धि का उपयोग और विष्णु माया, और आगे भी आया है अज माया, परमात्मा की माया, अज यानी अजन्मा परमात्मा, उसकी माया से मोहित हो। कैसी माया, श्री राम कृष्ण कहते थे, देखो देखो कैसी माया से मोहित। एक बार श्री राम कृष्ण के दो एक दृष्टांत हैं। उनके एक भक्त थे भवनाथ, और वह स्वामी विवेकानंद के बड़े मित्र थे, और श्री राम कृष्ण उनको उच्च कोटि के साधक मानते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनको विवाह करना पड़ा, और विवाह करके उनका व्यवहार वगैरह सब बदल गया। पहले श्री रामकृष्ण के बॉस बहुत आते थे, उसके बाद धीरे धीरे आना कम हो गया। जब श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर हो गया
तब थोड़ी देर देखने के लिए, मिलने के लिए आए, कहो ये महाराज महाशय कैसे हैं इत्यादि। और जब पता चला कि श्री रामकृष्ण के रहने के लिए, यहाँ पर रखने के लिए कुछ चंदा उगाया जा रहा है, तो वो चले भाग गए, चुपचाप खिसक गए। यानी इतने भक्त होते हुए भी, इतने अच्छे साधक होते हुए भी विवाह के बाद माया में, श्री रामकृष्ण कहते थे कि माया में वो जकड़े गए, उसके बाद निकल नहीं सके। एक भक्त ने आके कहा था, उसका विवाह हो गया, वो कहता था कि मुझे पत्नी बहुत प्रिय लगती, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पत्नी, क्या करूं। तो श्री रामकृष्ण ने कहा अच्छा एक काम कर, तो कुछ दिन मिठाई ले आना। मिठाई ले आना, ले आए। देखिए श्री रामकृष्ण अवतार थे, उनमें विशेष शक्ति थी। उन्होंने क्या किया, वो श्री रामकृष्ण उसकी माया को खा जाना चाहते थे। उन्होंने वो मिठाई को रखा अपने सामने, कुछ मेडिटेशन किया होगा, क्या किया। उसके बाद में उसको उठा के मुंह में छूने के लिए गए, छू नहीं सके। वो उठा के छूकर मिठाई को खाना चाहते थे, छूने लगे, छू नहीं सके। एक बार, दो बार, तीन बार कहने लगे माँ उसको छोड़ दे, माँ उसको छोड़ दे, माँ उस पर कृपा कर, माँ छोड़ दे। फिर उन्होंने कहा कि इसको कोई मत खाना, उसको उठा के उन्होंने गंगा में फेंकवा दिया। कहने लगे कि उसकी माया इतनी प्रबल है कि मैं उसको मदद नहीं कर सकता। तो यहां पर कहा गया विष्णु माया, विष्णु की माया, भगवान की माया से व्यक्ति हम कितने ऐसे अभिभूत हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये लोग क्या किया, उन्होंने भी विष्णु माया से विमोहित हो गए, दीन धियो, दीन बुद्धि हो गए। दीन बुद्धि का अर्थ है उनका बुद्धि जो है वो इंटेलेक्ट जो है, जिस बुद्धि का उपयोग परमात्मा तत्व के चिंतन के लिए करना चाहिए, उस बुद्धि का उपयोग अब संसार के चिंतन के लिए किया जा रहा है। अपने आप को बिल्कुल हीन समझने लग गए हैं, कृपण समझने लगे हैं। ये बार बार ये प्रश्न आते हैं। अर्जुन की स्थिति, वो कृपण हो गया। तो दोनों की बुद्धि दीन हो गई थी, ऐसा कि हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते। पूर्ण डिपेंडेंट हो गए, बंध गए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप तुम, यू आर द ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम डिवाइन हैं, महान हैं। ये बुद्धि का उपयोग है। बुद्धि अपने स्वरूप का चिंतन करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन भी दीन थी हो गया था, कृपण हो गया था, उसको डांट लगाई थी, अरे तू कैसी बात करता है, तू आर्य है, तेरे को शोभा नहीं देता ये। और उसके बाद में क्या बुद्धि बताई, धी कौन सी बताई, तुम आत्मा हो, अजर अमर हो, न जायते मृयते, यह आत्मा मरने वाले नहीं है। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम शोक कर रहे हो। ये शोक करना, डिप्रेस हो जाना, रोना, चिंता करना, ये हुआ दीन धी। तो ये लोग क्या हो गए, दीन धी हो गए थे। उनकी बुद्धि जो है वह इन प्रकार से दीनता को प्राप्त हो गई थी। और उसके बाद में फिर वर्णन आता है कि एक दिन ये दोनों कपोत और कपोती, फादर मदर, ये दोनों जंगल में खोज रहे थे खाने का। बहुत देर हो गई, दूर चले गए। इतने में एक बहेलिया आया, एक हंटर आया, उसने जाकर वहां पर जाल बिछाया और दोनों बच्चों को उसमें जाल में पकड़ लिया। इतने में ये दोनों आए, वापस आए, और दीन चित्ता, यहाँ पर भी स अकृत स्नेह गुणिता, दीन चित्ता, वही दीन बुद्धि वाली। उसने देखा कपोती ने कि मेरे बच्चे यहाँ बंधे हुए हैं, तो वो इतने अपने आप को संभाल नहीं सकी, निर्णय नहीं कर सकी क्या करना है। वो भी खुद उनके पास जाके चली गई और जेल जाल में फंस गई। अब कपोत क्या हुआ, कपोत ने जब अपने को देखा कि ये मेरी हालत हो गई, मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी अब ये मरने वाले हैं, तो वो विलाप करने लगा, रोने लगा। क्या कहा, अहो में पश्यताम अल्प पुण्यस्य दुर्मते है, यानी मेरे दुर्भाग्य को देखो। अल्प पुण्य, मेरा पुण्य नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। क्या, और दुर्मति, मेरी बुद्धि मारी गई है। अतृप्तस्य अकृतार्थस्य,
मेरी तृप्ति नहीं हुई है। मैं गृहस्थ धर्म में मैं जो भोग करना चाहता था वो पूर्ण नहीं हुए, और जो मैं कर्म करना चाहता था वो पूरे नहीं हुए। कई लोगों की स्थिति होती है, बहुत सारी हमारी मनोवांछाएं कामनाएं होती हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना बड़ा मकान बनाएंगे, इतना धन करेंगे, ऐसा ऐसा सारा कार्य करेंगे, और ये सब जो है वो पूर्ण नहीं हुआ। और योगी का वर्णन क्या है? कृतार्थ, तृप्त, पूर्ण रूप से तृप्त, कृतकृत्य, कृतकृत और पूर्ण रूप से तृप्त। एक कोई भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, जहां है वैसा वैसा पूर्ण रूप से तृप्त और कृतकृत्य जिसे हम कहते हैं। यह कहता है कि अकृत अर्थ, जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरे जीवन का अर्थ यानी जो टारगेट था, वो मेरे से पूर्ण नहीं हुआ। और गृहस्थ्रैवी वर्गिको हतः, मेरा जो ग्रह था, गृहस्थ जीवन था, वह त्रैवर्गिक था, यानी इसमें अर्थ, काम और धर्म की प्राप्ति का उपाय था। यह गृहस्थ मेरा जीवन वो नष्ट हो गया, क्योंकि मुझे अर्थ भी नहीं, धन भी नहीं मिला, कामनाएं मेरी पूर्ति नहीं हुई, और मैं धर्म को भी पालन नहीं कर सका। इस प्रकार वह रोने लगा। और वर्णन आगे यह आता है कि वह विलाप करता हुआ कहा कि मैं अब घर में, अकेला घर में कैसे रहूंगा, दीन हूं, बार बार दीन शब्द का उपयोग हो रहा है, और मेरी पत्नी मर गई, मेरे बच्चे मर गए हैं, क्या पता ऐसे में एक सिंगल जीवन, विडोयर का जीवन, क्या जीवन बतूंगा। वो भी उसमें टूट गया और वह भी उसमें फंस गया। और उसके बाद में अंतिम 2 श्लोकों में फिर कंक्लूजन कहते हैं, एवं कुटुंबी अशांतात्मा द्वंद्वारामः पतत्रिवत् पुष्णन कुटुंबम कृपणः सा अनुबंधः अवसीदति। कंक्लूजन करते हैं कि कुटुंबी गृहस्थ, ऐसा गृहस्थ जो अशांत आत्मा, जिसका मन शांत नहीं हुआ, वासनाएं प्रबल है, द्वंद्वारामः यानी द्वंद्व, दूसरी वस्तुओं के ऊपर डिपेंड कर रहा है, धन पे, पत्नी पर, पुत्र पर, पति पर, इन सब वस्तुओं पर डिपेंड करने वाला, उसको बोला द्वंद्व आराम। आराम यानी जहां पर उसको शांति प्राप्त है, आराम होवे, सुख मिले। किस पर? जो डुअलिटीज पर सुख मिलता है, केवल अपनी आत्मा में सुख नहीं प्राप्त करता, संसार की दूसरी वस्तुओं में ही सुख जो खोजता है, ऐसा जो व्यक्ति द्वंद्वाराम पतत्रिवत यानी पक्षी की तरह। और पक्षी यानी क्या? पक्षी यानी क्या? पक्ष मतलब क्या होता है? पक्ष, एक पक्ष तो होता है, यू टेक योर पोजीशन। मैं किस पक्ष का हूं? तो मैं इंडिया के पक्ष में हूं, दूसरा तुम कहते पाकिस्तान के पक्ष में। जब हम अपनी पोजीशन लेते हैं, या जब हमारा किसी और आग्रह होता है, पक्षपात होता है, तब मानो हम पक्षी हो गए। अगर पक्षपात हो तो पक्षी होते हैं। ऐसा व्यक्ति कृपणः स अनुबंध अवसीदति। अनुबंध है यानी अपने संबंधियों के साथ में, अनुबंध है यानी संबंधी, स अनुबंध अपने अनुसंबंधन संबंधियों के साथ में वह कष्ट पाता है। फिर आज में अंत में और भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा एक हम लोगों को मानो एक वार्निंग देते हुए, एक इम्पॉर्टेंट सबक देते हुए इसको कंक्लूड करते हैं। क्या कहते हैं? यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्तिदारम अपावितम। मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, और ये मनुष्य जीवन क्या है? मुक्ति का खुला हुआ द्वार, खुला हुआ द्वार है, बिल्कुल निकल जाओ। बड़ी कई हजारों करोड़, पता नहीं, कहते हैं 64 योनियों के बाद में यह मानव शरीर प्राप्त होता है, और यह मानव शरीर मुक्ति का द्वार, खुला द्वार, खुला द्वार प्राप्त करके भी जो ग्रह में, घर में खग की तरह यानी पक्षी की तरह बंध जाता है, आसक्त होता है, उसने इतनी ऊंची पदवी प्राप्त कर ली, मानव जीवन की पदवी प्राप्त कर ली, सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त कर लिया, वहां से आरूढ़ च्युत हो गया, उठकर गिर गया।
ये उठकर गिरना साधक के जीवन में कई बार होता है। पातंजल योग सूत्र में जो बाधाएं हैं उसमें कहा गया है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। अलब्ध भूमि, भूमि प्राप्त नहीं हुई, उच्च योगिक लेवल प्राप्त नहीं हुआ, साधना में हम ध्यान की किसी विशेष सीढ़ी पर पहुंच नहीं सके, यह हुआ अलब्ध भूमिकत्व, संघर्ष करना पड़ता है। और दूसरा है अनवस्थित तत्व, उस पर अवस्थित नहीं रह सके। अनवस्थित तत्व यहां पर कहा है आरूढ़च्युत, पहुंच गए लेवल पे फिर फिसल गए। और यह तो हमें बहुत बड़ा अवसर मिला है कि हम मुक्त हो जाएं, लेकिन मौका मिलकर भी हम प्राप्त नहीं कर पाते, उससे फिसल जाते हैं। आरूढ़च्युत, कितना अद्भुत वर्ड है। आरूढ़ हो गए थे, प्राप्त हो गया था, छोड़ दिया, गलती किया, अपने लापरवाही से, शॉर्ट साइटेडनेस से, बिना प्रयत्न के हम उससे फिसल गए। उसको आरूढ़चित कहते हैं। इस प्रकार से ये एक बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रसंग छोटा सा, लेकिन जिस ढंग से उसको वर्णन किया है, जिस छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे शब्दों और वाक्यों का उपयोग किया है, उससे इसमें से बहुत बड़ा संदेश हमें प्राप्त हुआ है कि भाई संसार में फंसो मत, संसार में फंसे नहीं, अति स्नेह मत कीजिए, संसार में बाहरी वस्तुओं पर डिपेंड मत कीजिए। जीवन, मानव जीवन दुर्लभ प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त करके अब निकल जाओ। अब इसके आगे देखिए, पक्षियों में तो यह नियम होता है कि जब पक्षी बड़ा हो जाता है तो माता पिता क्या करते हैं, उसके जो पक्षी नरमादा जो बच्चे होते हैं उनको जरा बड़ा हो गया तो चोंच मार देते हैं, चोंच मार मार के उसको निकाल देते हैं। ये उनका भगवान ने नियम बनाया है। और आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे ही बच्चा कौवे का या चिड़िया का कोई भी हो, वो खाने लायक हो गया, खाना देते रहे पहले तो, उसके बाद जब बड़ा हो गया तो चोंच मार के भगा देते, निकलो निकलो यहाँ से। वहाँ पर बेसिकली आसक्ति नहीं है, वो इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट जो हो के कारण उनको बच्चे को बड़ा किया। जब बड़ा हो गया तब कहते हैं डंडा मार मार के निकाल, तो वहां पर आसक्ति नहीं है। यहां पर वर्णन किया है इस प्रकार से कि संसार में एक ये कपोत कपोती के माध्यम से उन्होंने संसारियों का एक वर्णन किया है कि हम मानव में ऐसी स्थिति है कि जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी चिपके रहते हैं, और बच्चे बड़े हो गए उसके बाद में ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, चिपके रहते हैं। ठीक है, आप कर्तव्य कीजिए, लेकिन आसक्ति मत कीजिए, स्नेह, अधिक स्नेह नहीं कीजिए, नहीं तो कष्ट पाए। तो यहां पर बहुत सुंदर ढंग से एक अच्छा वर्णन कर दिया है। अब 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण उवाच सुखमेन्द्रिक्यं राजं स्वर्गे नरक एव च देहिनां यद् यथा दुःखं तस्माद् नेच्छेत् तद्बुधः। अब यहाँ पर और भी उसके जो गुरु हैं उनका वर्णन है। 7 और एक 8 गुरुओं का वर्णन हो गया। अब आगे बता रहे हैं यहाँ से अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं का वर्णन इस 8वें चैप्टर में होगा। तो पहले कैसा है, किसका करते हैं, अजगर का। अजगर से क्या सीखा, और बड़ी सुंदर बात, 2-3 श्लोकों में अजगर से कौन सी बातें सीखी वो कहा गया। पहले कहते हैं सुखम ऐन्द्रिकम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनाम यद यथा दुखम तस्मात् न इच्छेत तद्बुधः। वो कहते हैं ब्राह्मण उवाच। यहाँ पर अवधूत के लिए ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया गया। वे अत्रि ऋषि, अत्रि के पुत्र थे इसलिए ब्राह्मण थे, और ब्रह्मज्ञ को ब्राह्मण कहते हैं। मैंने कहा था
ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्मता जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। सब जन्म से सभी शूद्र हैं। व्यक्ति हैं उनको ऐन्द्रियकम सुखम, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख, जिह्वा से प्राप्त होने वाला सुख, स्पर्श से प्राप्त होने वाला सुख, कर्ण से प्राप्त होने वाला सुख, नेत्र से प्राप्त होने वाले सुख, ये सब जो हैं वे स्वर्ग में और नरक में, पृथ्वी में सभी को प्राप्त होते हैं। और उसके साथ ही साथ यथा सुखम तथा दुखम, दुख भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इंद्रिय जनित सुख और दुख अवश्य होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको केवल सुखी सुख है और दुख नहीं है। बड़े बड़े राजा को भी सुख है और उसके साथ दुख भी है। और जो झग्गी झोपड़ी में रहने वाला, स्लम में रहने वाला है, उसको भी कुछ सुख मिलता है। ऐसा नहीं कि दुखी दुख है, नहीं तो रहेगा नहीं। उसको भी सुख मिलता है और दुख भी मिलता है। यह स्वर्ग में भी नरक में भी। नरक का अर्थ क्या है? निदर है, लोक्स। नरक यानी केवल दुख की योनियां नहीं है, उसके अंदर स्वर्ग में जैसे अलग अलग प्रकार के भूर्भुव स्व, मह, जन, तप इत्यादि स्वर्ग लोक हैं, उसी प्रकार तल, तलातल, अताल, पाताल इत्यादि भी ये लोक हैं। ये इन लोकों में भी सुख भी है और दुख भी है। जितने प्राणी हैं उनको सुख और दुख अपने आप प्राप्त होंगे। इसलिए तस्मात् न इच्छेत तद्बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, जो सुख आपको प्राप्तव्य है वो चाहे आप कुछ भी कोशिश करें, कोई रोकने का प्रयत्न करे तो भी आपको प्राप्त होगा। और जो दुख आपको प्राप्तव्य है वह भी आपको भोगना होगा। आप मत समझिए कि हमेशा सुखी सुख में रहेंगे, दुख भी आपको प्राप्त होगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और बहुत सारी कहानियां इस प्रकार की, हम दुख से बचते रहना चाहते हैं, अल्टीमेटली वो आके हमारा गला दबोच देता है। और ऐसा नहीं, अगर दुख में है और सोचें कि आप सुख नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। स्वामी विवेकानंद तो स्पष्ट कहते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि अगर एक दुखपूर्ण जीवन आ रहा है तो कभी न कभी समाप्त होगा। एक पीरियड, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि एक पीरियड अच्छा नहीं बीत रहा है, ये साल 2 साल बड़े खराब बीत रहे हैं, बड़ा कष्ट हुआ, वो निकल जाएगा, याद रहे। और उसके बाद सुख आएगा तो ऐसा मत समझिए कि ये हमेशा बना रहेगा। तो साल 2 साल बाद फिर दुख की साइकिल भी आएगी। तो सुख और दुख सदा सर्वदा एक के बाद एक आते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हैप्पीनेस कम्स टू मैन विद ए क्राउन ऑफ सफरिंग। सुख आता है, ऊपर एक मुकुट दुख का पहन कर आता है। दोनों एक साथ ही आते हैं, याद रखिए। आगे पीछे हो सकता है, दिखाई न देवे, लेकिन हमेशा होगा। अब यहां पर क्या कहा है? इन जो अजगर का दृष्टांत है, इसमें 3 श्लोकों में अजगर का वर्णन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा सुंदर वर्णन है। लेकिन याद रखिए, ये बहुत उच्च कोटि की स्थिति का वर्णन है, फिलॉसफी का, स्थिति का कहना चाहिए, नॉट फिलॉसफी। उसका जो स्थिति फिलॉसफी है, हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, देखेंगे कि उसको हम जीवन में कैसे उतारें। पहला जो बात कही है वो तो इजी है, सरल है। क्या है कि सुख और दुख, याद रखिए, सब प्राणियों को मिलते हैं। यहाँ स्वर्ग और नरक की बात, यानी जो कीड़े भी चलते हैं उनको भी सुख दुख मिलते हैं। मक्खी मच्छर है उनको भी सुख दुख मिलते हैं, कुत्ते बिल्ली को भी सुख दुख मिलते हैं, इन लोअर एनिमल्स। और स्वर्ग से ले लीजिए हायर एनिमल्स, हायर ह्यूमन बीइंग्स, स्वर्ग में रहने वाले गंधर्व,
इत्यादि जो सब है उनको भी सुख दुख मिलते हैं। तो दोनों जो हैं सबको जब मिलने ही वाले हैं तो न इच्छेत, दुख को भगवान भागने की कोई की चिंता मत करो और सुख की इच्छा मत करो, दोनों को। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति को क्या है कि इनकी इच्छा नहीं करना चाहिए, इनको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इनको दूर करने का प्रयत्न नहीं करना। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक दृष्टिकोण, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। कई दृष्टांत इसके संबंध में संतों के जीवन में प्राप्त होते। संतों के जीवन में सुख दुख के ऊपर कोई चिंता ही नहीं, हमारा उल्टा होता है। ये कहां से आते हैं देखिए, आगे पढ़ते हैं हम। ग्रासम श्रुमिष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा यदृच्छया वा पतितम यदृच्छैवा पतितम ग्रसेत अजकरो क्रियः। अजगर का वर्णन करते हैं, पहले श्लोक में भी वही कहा है और दूसरे में अजगर का और भी वर्णन किया गया। क्या कहते हैं? ग्रासम, खाना, ग्रास, मॉर्सल ऑफ फूड, सुमिष्टम, अच्छा स्वादिष्ट मिठाई वाला, या वीरसम, सूखा टेस्टलेस, महानतम, बहुत ज्यादा मिल गया, या स्तोकम, थोड़ा सा। यदृच्छया आपतितम, यदृच्छा, अचानक, भाग्य से आपतित, प्राप्त हो गया। अजगर बैठा रहता है, अजगर कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। सामने से कोई पक्षी निकला, जानवर निकला, उसके पास आया तो उसने पकड़ लिया। बड़ा आया, छोटा आया, टेस्टी आया, नॉन टेस्टी आया, वो कुछ नहीं, जो आया उसको लिया। यदृच्छा, अचानक, बिना भाग्य से प्राप्त हो गया। क्या है? ग्रसेत, उसको ग्रहण करे। अजगर, जिस प्रकार अजगर है वैसा अक्रिय, बिना क्रिया करने का, बिना उसके लिए प्रयत्न करे। आप लोग तो कहेंगे कि ये तो असंभव है, ठीक है। ये जो वर्णन है, ये अजगर का वर्णन, ये निरपेक्षता का हाईएस्ट आइडिया। निरपेक्षा, किसी चीज की अपेक्षा नहीं करिए। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, डोंट सीक एनीथिंग। ये बहुत अधिक ऊंचा आइडियल। अब हम देखेंगे उसको कि वो क्या हम जीवन में उतार सकते हैं, हमारे जीवन में। यह जो है, ये निरपेक्षता बहुत रेयर, एक बहुत उच्च कोटि के साधकों, उच्च कोटि के सिद्धों में, परमहंसों में प्राप्त होती है। वो एक जगह बैठे हैं, कुछ चीज आई तो आई, नहीं आई तो नहीं। स्वामी ब्रह्मानंद जी जब साधना करते थे तो बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कुछ लोग आके खाना दे जाते थे तो ले लिया। एक बार बैठे हैं, एक आदमी आया, पास में कंबल रख दिया, वो अपने ध्यान में बैठे रहे। 1 घंटा 2 घंटा बाद एक चोर आया, वो कंबल ले गया, बैठे। बिल्कुल कुछ अपेक्षा नहीं, जैसा भगवान रखे, जैसा चला। संतों की जीवनी में बहुत अच्छे दृष्टांत आते हैं, राबिया के दृष्टांत हैं, सूफी संतों के दृष्टांत हैं। वो भी उस तरफ ध्यान ही नहीं है। राबिया को खाने को नहीं मिला, 8 दिन तक उपवास किया, रोजा किया, भगवान की प्रार्थना की, तपस्या किया। क्यों? भगवान की खुशी के लिए। उसके बाद रोजा तोड़ने के लिए दूध रखा था, दूध पिया, रोजा तोड़ने के पार ना करेंगे तो बिल्ली दूध पी गई। ठीक है, पानी पीने के लिए अंधेरे में हाथ बढ़ाया, लाइट तो थी नहीं, तो बर्तन में जिसमें पानी रखा था वो भी गिर गया। तो फिर कंप्लेन की भगवान को कि भगवान ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा के लिए, तुम्हारा ही नाम दिन रात रहती हूँ, तुम इतना कष्ट देते हो। तो कहते हैं भगवान तू चाहे तो संसार के सारी इनकम में तुझे दे, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ तुझे दे सकता हूं, लेकिन तेरी इच्छा मेरी इच्छा, तू जो चाहे तेरी इच्छा मांगे, मेरी इच्छा।
उसके सामने उसमें एक शक्ति आ गई थी कि वह चाहती तो सब कुछ प्राप्त कर सकती थी, संसार का समस्त वैभव वो प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उसने कहा नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। दूसरे संत का दृष्टांत है, वो भूखे थे कई दिनों तक, रास्ते में जा रहे थे तो कुछ खाना मिल गया, दिख गया, खाना मिल गया कहीं से, तो खाने लगे। तो कि खाऊं कि नहीं खाऊं, भगवान का दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो विचार कर, खाली है, भूखे हैं, 10 दिन 14 दिन के भूखे हैं। तो कहते नहीं। कोई कहे कि अरे भाई भगवान की इच्छा से मिल गया, ले लो इसको, ले लो, ये दृष्टया, या कहना ना यदृच्छा, यदृच्छा का क्या अर्थ है अभी देखने का प्रयत्न करेंगे। और दूसरे कहते हैं नहीं, भगवान ने जब तक नहीं दिया, तुम्हारे पाती का है कि नहीं है, तब तक क्यों लेते हो, कह रहे मर जाओगे। तो क्या मर जाएंगे तो भगवान को पाप लगेगा, मुझे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये पाप का खा लूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ऐसे भी संत होते, यदृच्छा प्राप्त को भी नहीं लेते। यदृच्छा का अर्थ क्या है, इसमें 2 बातें ले लें। यदृच्छा यानी जैसे कहते हैं ना भाग्य से, ये भाग्य का अर्थ अगर आप चेतन की दृष्टि से लें तो भगवान की इच्छा, भाई भगवान की इच्छा से हमें यह प्राप्त हुआ। और अचेतन की दृष्टि से लेवें तो प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार हमारे जो प्राप्य था वो हमें प्राप्त हुआ। तो यहां पर जो वर्णन है ये तो बहुत ही उच्च कोटि का है कि जो योगी हैं इस प्रकार के, वो एक स्थान पर बैठे रहें, अक्रिय, कुछ नहीं करिए, अक्रिय एक स्थान पर बैठे लिए, जो होगा उसको प्राप्त हो जाए। एक और वर्णन आता है, एक सूफी पहाड़ पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा वहां पर कि एक आदमी का पैर कटा हुआ था। वो 2-3 घटना है, उसके बाद आखिरी में जब जाते हैं उच्च कोट का, पैर कटा हुआ बैठा हुआ था कुटिया के सामने। के बाद क्या बात है, क्यों पैर काट लिया? तो कि मैं 20 साल से यहां पर तपस्या कर रहा हूं, एक युवती यहां सामने से निकली तो मेरा मन हुआ देखने को गया। मैंने कहा कौन है देखूं। जैसे ही मैं गया तो मेरा पैर आगे गया और मेरे मन से भगवान पुकार आई कि अरे अभी तक तो भगवान की, अल्लाह की इबादत कर रहा था, आज शैतान की इबादत करने चला है। तो मैं रुक गया। मैंने कहा जो पैर आगे पहले निकला उसको मैं काट दूं। उसने काट। अच्छा, कि आप तो बड़े तपस्वी हैं, देखिए आगे जाओ और तपस्वी देखना हो तो उसको आगे देखो। ऊपर गए, देखा एक आदमी एक उल्टे लटके हुए, पैर से लटके हुए हैं, पेड़ से। उनका क्या बात है, आप क्यों पैर से लटके हैं? कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्या गुनाह किया? कहते हैं कि संसार के लोगों के साथ व्यवहार करना सबसे बड़ा गुनाह, और मैं अपने शरीर को दंड दे रहा हूं, जब तक यह उसको नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसको दंड देता। तो कहा कि आप तो बहुत बड़े जाहिद हैं, जाहिद यानी बहुत तपस्वी हैं। तो कह रहे ऊपर जाओ और देखना है, देखेगा। वहां क्या देखा उन्होंने? वहां देखा कि एक अंधा पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ था। पेड़ से उतरा, जमीन को उसने खोदा, थोड़ा खोदा तो उसके अंदर जमीन में से 2 कटोरियां निकली, छोटी सी रकाबियां। एक में तिल थे, दाने थे खाने के, और दूसरे में गुलाब जल था। उसने वो दाने खाए, गुलाब जल पिया और फिर वृक्ष के ऊपर जाके बैठा। अंधा। तात्पर्य क्या है कि भगवान ने उनके लिए भी व्यवस्था की। तो याद रखिए, भगवान ने हम सभी के लिए व्यवस्था की है। अगर हम प्रयत्न न भी करें तो भी जो हमारा भाग्य में होगा ना वो मिलेगा। लेकिन करते क्या है, हम उल्टा करते हैं। लोग कहते हैं क्या है, अरे भाई भगवान की कृपा होगी तब भजन करेंगे। भगवान की कृपा नहीं होती इसलिए भजन नहीं करते। और जो साधु हैं, संत हैं, साधक हैं, वे क्या करते हैं, पूरा जोर लगाकर भगवान का भजन करते हैं। और जो हमारे संसार है वो भगवान वो छोड़ देते हैं प्रारब्ध पे, भगवान पे। तो भगवान देखेंगे उसमें। हम क्या करते हैं, हम सारा संसार के लिए लगा देते हैं अपना सारा प्रयत्न, और जहां तक
साधना का प्रश्न है, भजन का, अरे भाई भगवान की इच्छा होगी, भगवान सुयोग देंगे तब हम करेंगे। तो यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, डोंट वरी अबाउट योर फूड, ग्रासम सुमिष्टम विरसम महांतम स्तोकम वा, जो कुछ भी मिल जाए यदृच्छा से आपको प्राप्त हो गया है, उसको आप बिना क्रिया करते हुए आप ग्रहण कीजिए। अब प्रश्न यह है कि अजगर की तरह कुछ जो मैंने संतों के दृष्टांत लिए कि एक स्थान पर बैठे हुए चलते फिरते नहीं है। एक बार दूसरा भी एक आया, किसी ने कहा, वही सूफियों की बड़ी अच्छी कहानियां हैं, एक ने कहा कि जो आता है वो भगवान के से आता है, भगवान सबको खाने को, सब रोजी जो है वो भगवान ने सबको निर्देश किया। तो एक जगह कहा कि ठीक है, फिर तुम एक जगह बैठ जाओ, तुमको मिलना चाहिए, क्या मिल जाओ। तो बैठ गए, एक जगह बैठ गए, कई दिनों तक बैठे रहे, हिले डुले नहीं, इसी प्रकार से, और सब कुछ उनको रोजी बराबर कुछ न कुछ मिल जाता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जमीन के नीचे जाओ तब हम जाने। तो उनका उत्तर दिया कि अरे जमीन के नीचे अंदर भी तो कीड़े रहते हैं कि नहीं, जमीन के अंदर कीड़े नहीं रहते क्या? अर्थवर्म और पता नहीं कितने कीड़े, आप खोद के देखिए, जमीन के अंदर बहुत सारे कीड़े, बिल बने रहते हैं सबके, उसके अंदर रहते हैं, उनको भी तो सब मिलता है। तब वो चुप हो। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ऊंची स्थिति है, वेरी वेरी हाई स्टेट। अब उसको हम अपने जीवन में कितना डाल सकते, याद रखिए, ये है संतों का दृष्टिकोण। संत भले ही ठीक उस प्रकार न होवे, लेकिन संत साधु सन्यासी इन लोगों का दृष्टिकोण है भाई जो मिल जाए सो मिल जाए। एक इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बड़ा सुंदर है। एक बहुत हमारे खूब पूज्य संत थे रामकृष्ण मिशन के, जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, ट्रेनिंग सेंटर बेलूर मठ में जो है, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत ही गंभीरानंद जी महाराज जो जनरल प्रेसिडेंट हुए, उनके वो कंटेम्परेरी थे, उनके साथी थे। उनका था ये, इसको कैसे जीवन में उतारते हैं देखिए। वो भोजन करने पंगत में जाते थे, खाने बैठते थे, तो जो कुछ खाने को आया, किसी ने कहा महाराज दाल लेंगे, ठीक है दे दो, रोटी दे दो, ठीक है, पूछ लिया। उसके बाद में कभी मांगते नहीं थे। अगर फिर से दूसरी बार मांगने गया दाल वाला, दाल ले ले, ये नहीं कहते थे कि सब्जी और दो, मांगते नहीं। तो कुछ साधु ऐसे होते हैं जो उत्तरकाशी में जाके कुटिया बना के रहते हैं, कहीं जाते नहीं, और दूसरे साधु ऐसे हैं जो छत्र में जाते हैं, भिक्षा से मांगते हैं, उसका भी अभी वर्णन आएगा। दूसरे प्रकार के साधु जो माधुकरी करते हैं, वो भी एक दृष्टिकोण है। एक अजगर वृत्ति है, एक माधुकरी वृत्ति है, एक अयाचक वृत्ति है। अलग अलग वृत्ति के सन्यासी रहते हैं, लेकिन उद्देश्य, मुख्य बात क्या है कि वे चॉइस नहीं, जो कुछ आया, थोड़ा आया अधिक आया, ये हम अपने जीवन में कर सकते हैं। थोड़ा आया, जो भी मिल गया उसे मिल गया, थोड़े से संतोष करना। खाने की बात है यहाँ पर, उसी प्रकार से संसार की सभी वस्तुओं के बारे में ये बात हम अपने जीवन में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते, चॉइस न किया जाए, हमको इतना चाहिए, इतना रुपया चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना नाम यश चाहिए, और इसके पास इतनी सब सारी चीजें चाहिए, ये नहीं। निष्किंचन का अर्थ यह, निरपेक्षता का अर्थ यह है कि कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जो आ गया, जिस प्रकार का आ गया वैसा चल रहा। ये इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन अगर इसे जीवन में उतारा जाए तो बहुत सी शांति हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगी, जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी, हम छोटी छोटी चीजों में डिस्टर्ब नहीं होंगे। अरे भाई आ गया, ठीक है, जो आ गया सा आ गया। शयिताहनि भूरिणी निराहारो अनुक्रमः यदि नोपमेद ग्रासो महाअहिरिव दृष्टभुक्। अब ये और भी डिफिकल्ट, और खास करके जब दूसरे श्लोक की बात हम कर रहे हैं, उसमें जो कहा जो आ गया सो आ गया। याद रखिए,
समस्या हमारी ये होती है, जैसा महात्मा गांधी कहते हैं, सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं, ये सिंपल चीज़ है, उसमें कठिन भी नहीं है। हमारी जो नीड्स है ना, जीवन निर्वाह के लिए या एक डिसेंट लिविंग की जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो अधिक नहीं है। थोड़ा सा खाना मिल गया, एक दाल रोटी मिल गई, एक सब्जी मिल गई, दैट इज सफिशिएंट। जीवन निर्वाह हो जाएगा, आराम से निर्वाह हो जाएगा। अगर आप एक बैलेंस्ड फूड भी चाहते हो तो थोड़ा घी लग जाता है, थोड़ा सा तेल ले लिया, वो प्रोटीन भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो जीवन निर्वाह के लिए भोजन या रहने के लिए मकान या कपड़ा, वो बहुत सारा जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं। समस्या होती है वांट्स, हमारी इच्छाएं, बहुत सारी चीजों की इच्छाएं। नहीं, खाना होना चाहिए तो 3 प्रकार की सब्जी होना चाहिए, उसमें दाल भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए, रायता भी होना चाहिए, 3 तरह के फल होना चाहिए, तब समस्या। मिठाई होनी चाहिए, तब समस्या। या फिर कपड़े होना चाहिए तो 4 प्रकार के 5 प्रकार की ड्रेस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब समस्या। हमारी बहुत सारी डिमांड्स, नीड्स, डिजायर्स, इच्छाएं, वासनाएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हम छटपटाते रहते हैं। इफ वी ब्रिंग आवर सेल्स टू नीड लेवल, देखेंगे कि बहुत कम से काम चल जाता है। और मैंने आपको वो पीस पिलग्रिम का दृष्टांत बताया था। अमेरिका में एक महिला थी, अमेरिकन महिला, हम लोगों के समझ जैसी सन्यासी, इंडिया की सन्यासी नहीं, अमेरिका की बात। और उसको कुछ प्रेरणा हुई, उस समय युद्ध चल रहा था कोरिया का, तो उसने प्रेरणा के बाद में प्राप्त ऐसी लगी कि वो अपने सब कुछ उसने त्याग दिया आपका, अपने एक ड्रेस, बस एक ड्रेस, पैंट शर्ट और ऊपर ट्यूनिक, उसके ऊपर लिख लिया पीस पिलग्रिम और पीछे लिख लिया पीस वॉकिंग 1000 माइल्स फॉर पीस। आप इस किताब एक शायद है हमारे लाइब्रेरी में भी। और वो कहती हैं कि आई वांटेड टू ब्रिंग माई सेल्फ ऑन नीड लेवल, अपने आप को मैं हमारी आवश्यकता के लेवल पर लाना चाहती। तो आवश्यकता क्या है? खाना, बस। जैसे एक गाना है ना, दो रोटी एक लंगोटी, बाकी सब बकवास। तो अगर हम अपने आप को नीड लेवल पर ले आते हैं तो सारी समस्या चली जाती। हमारी समस्या होती है जब हम अपनी वासनाएं, इच्छाओं को बढ़ाएं। तो पहली लेवल, फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है, हमारी वासनाएं, इच्छाएं, वांट्स को कम किया जाए, नीड लेवल पर आ रहे हैं। उसके बाद में फिर आगे चल सकते हैं कि जो कुछ आ गया, यदि इच्छा लाभ जो कुछ प्राप्त हो गया, उसको शांति से स्वीकार करके जो प्रारब्ध में हमारे है उसको ही करते चले जाए। उसमें जीवन में काफी संघर्ष इत्यादि कम हो जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद में जो तीसरा मंत्र है, तीसरा श्लोक है, उसमें कहा गया है शयीत अहनि भूरिणी निराहारो अनुक्रमः यदि न उपममेत ग्रासो महाअहि इव दृष्टभुक्। भाग्य से अगर कुछ न आवे, बहुत कठिन, बहुत ऊंची बात। या क्या है, कहते हैं शयीत अहानी आहिनी, यानी क्या, अगर निराहार, भूख नहीं अपने ग्रास नहीं मिले, अजगर क्या करता है, पड़ा रहता है। अच्छा, खाने को नहीं आया, जो आया तो ले लिया, छोटा कम ज्यादा ले गया। अगर खाने को नहीं आया तो क्या करेगा? निराहार, भूखा रहेगा। जब तक खाना नहीं आएगा तब तक भूखा रहेगा। ये अजगर वृत्ति जिसे कहते हैं ना, तो अजगर वृत्ति भी आसान नहीं है। जब तक खाना नहीं आया तब तक भूखा रहा है। वो पीस पिलग्रिम कहती है कि मैं जाती थी, खाना मांगती नहीं थी। आई विल वॉक टिल आई गेट फूड, आई एम गिवन फूड, आई विल वॉक टिल आई गेट शेल्टर। चलती थी, थक जाती तो पेड़ के नीचे सो गई, किसी प्लेटफॉर्म पे सो गई, किसी फुटपाथ पे सो गई। क्या कोई लोग बुला लेते थे कि अरे ये तो कोई पिक्यूलियर लेडी है, कमरे हमारे घर में ठहर जाओ, रात को सो। कोई पूछते थे कुछ खाया कि नहीं, कितने दिन से नहीं खाया, किस दिन भर नहीं खाया, तो कुछ खाओगे कितने। कभी कभी 2 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। उसने कहा कि लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 या 3 दिन से अधिक मुझे भूखा रहना पड़ा।
तो ये ऐसी वृत्ति, अजगर वृत्ति, लेकिन चलती हुई अजगर, यानी वो एक जगह बैठी हुई नहीं, लेकिन जब तक वो भोजन नहीं आवे, दृष्ट भुक वही मैंने कहा प्रारब्ध या भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो जाए। क्या है? सोया रहता है अजगर, और क्या है? और बहुत दिनों तक निराहार, आहार रहित होगा, फिर भी अनुक्रम, काम नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा खाना प्राप्त करने की। अगर नहीं मिले खाना तो फिर बिना प्रयत्न के पड़ा रहेगा। ये बहुत ऊंची स्थिति, एक प्रकार की विशेष प्रकार की अजगर वृत्ति है, जिसको यहाँ पर कहा गया है। इसके आगे भी एक अजगर के संबंध में ही भी है, और उसके बाद फिर दूसरा आ जाएगा। यहीं पर हम रोकते हैं। थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा। पॉइंट इज दिस, यानी ये एक कंसेप्ट दिए जा रहे हैं विचार के, चिंतन के, एक जीवन के प्रति क्या सिद्धांत होना चाहिए हमारे जीवन में, किस प्रकार से जीवन को जिए। आजकल तो इसके बिल्कुल विपरीत, जितना होर्डिंग हो सके, जितना अधिक हम प्राप्त कर सकें, ये सब है। अजगर वृत्ति बिल्कुल उससे विपरीत, लेकिन उसमें भी एक जॉय है, एक भगवान पर पूर्ण निर्भरता है। और फिर क्या करेगा? रहे एक स्थान पर, भगवान का भजन करते रहना, उसमें कोई मना नहीं करता। भगवान का भजन करे, चिंतन करे, भगवान पर पूर्ण निर्भर रहे, और जो भगवान की दया से, भाग्य से, प्रारब्ध से आ जावे, उसको स्वीकार करें। तो ये यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट कहूँगा मैं, एक सिद्धांत कहा गया है। हमें देखना है कि हम कितना उसे अपने जीवन में डाल सकते हैं। तो यहीं पर स्थापित करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।